भारत को जिसका डर था वही डर सच हो रहा है और चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां पर वेपन्स और मिसाइल की सप्लाई कर रहा है। दरअसल हाल ही में चीन से पाकिस्तान जा रहे एक वेसल्स यानी कि कार्गो शिप को मुंबई के बंदरगाह पर भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों ने कब्जे में लिया है और दावा किया जा रहा है कि इस जहाज पर परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने से जुड़े कंसाइनमेंट मौजूद हैं। यानी कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां पर मिसाइल बनाने वाले कंसाइनमेंट भेज रहा है, जिससे पाकिस्तान में न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स का डेवलपमेंट किया जा सके, जो कि भारत के लिए काफी चिंता की बात है। और इसीलिए जब भारत की सुरक्षा एजेंसियों को चीन से पाकिस्तान जा रहे इस जहाज पर शक हुआ तो उन्होंने इसे मुंबई के बंदरगाह पर कब्जे में ले लिया और अब मुंबई के बंदरगाह पर रोके गए इस जहाज पर पाकिस्तान का बयान आ चुका है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए इस जहाज को कब्जे में ले लिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल चीन और पाकिस्तान के बीच आयरन ब्रदर जैसा रिलेशनशिप है, जहां चीन की गोदी में बैठा पाकिस्तान अब चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ खिचड़ी पका रहा है। देखिए, हाल ही में चीन से एक कार्गो शिप यानी कि व्यापारिक जहाज मुंबई के नावा सेवा बंदरगाह से होते हुए पाकिस्तान के कराची में जा रहा था। इसी बीच भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज को इस कार्गो शिप पर शक होता है और जहाज को रुकवा कर कब्जे में ले लिया जाता है। और जिन सिक्योरिटी एजेंसी ने पाकिस्तान जा रहे कार्गो शिप को मुंबई के बंदरगाह में रोका था, उसमें परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल में यूज होने वाले कंसाइनमेंट पाए जाने का दावा किया। और अधिकारियों ने ही बताया कि इस शिप का नाम CMA CGM एटिला है, जो कि पाकिस्तान के कराची सिटी में जा रही थी। जब इसकी और ज्यादा जांच पड़ताल की गई तो यह बात मालूम हुई कि यह शिप एक इटालियन कंपनी द्वारा बनाई गई है, जो कि CNC यानी कि कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। यही नहीं, इसके अलावा DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की टीम द्वारा ऑलरेडी ये प्रूफ किया जा चुका है कि भारत के जो पड़ोसी देश है जैसे कि पाकिस्तान, जिनके साथ इस समय भारत के रिलेशंस ठीक ठाक नहीं है, इन देशों में न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए चीन द्वारा परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के कंसाइनमेंट भेजे जा रहे हैं। और DRDO ने इस बात की भी पुष्टि की है कि पाकिस्तान में मिसाइल मैन्युफैक्चर करने के जो क्रिटिकल पार्ट और इक्विपमेंट है वह दूसरे देशों से मंगाए जा रहे हैं। खैर, देखा जाए तो जहाज रुकने के बाद मुंबई बंदरगाह के अधिकारियों ने भारतीय रक्षा अधिकारियों को सतर्क किया, जिन्होंने भारी माल का निरीक्षण किया और अपने संदेह की सूचना दी। अधिकारियों ने कहा कि इसके बाद जहाज समेत कंसाइनमेंट को जब्त कर लिया गया और यह जब्ती पाकिस्तान और चीन द्वारा संभावित प्रसार की रोकथाम के तहत आती है। जहाज लोडिंग डॉक्यूमेंट और कंसाइनमेंट की अन्य डिटेल जैसे दस्तावेजों की जांच की गई, जिससे पता चलता है कि माल भेजने वाले का उल्लेख शंघाई JXE ग्लोबल लॉजिस्टिक्स कंपनी लिमिटेड के रूप में बताया जा रहा है। लेकिन जब अधिकारियों ने और जांच की तो पता चला कि जो कंसाइनमेंट कार्गो शिप में लोड है उसका वजन 22,180 किलोग्राम के करीब है, जिसे ताइवान माइनिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा पाकिस्तान में कॉस्मोस इंजीनियरिंग के लिए भेजी गई थी, जहां पर न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल बनाई जानी है। और देखा जाए तो वैसे भी पाकिस्तान की कॉस्मोस इंजीनियरिंग, जो कि पाकिस्तान की डिफेंस मैन्युफैक्चरर कंपनी है, इस पर मार्च 2022 से ही निगरानी रखा जा रहा है, क्योंकि साल 2022 में भी थर्मो इलेक्ट्रिक उपकरणों के अवैध शिपमेंट के लिए मुंबई के बंदरगाह पर रोका जा चुका है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान, यूरोप और अमेरिका से प्रतिबंधित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए चीन का उपयोग माध्यम के रूप में कर रहा था। और जब इस बार दोबारा से भारत की सिक्योरिटी एजेंसियों के द्वारा चीन से पाकिस्तान जा रहे कार्गो शिप को जब्त में ले लिया गया है, जिसमें न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के कंसाइनमेंट पाए गए हैं, तो इस पर पाकिस्तान ने अपना उल्टा बयान दिया है। पाकिस्तान का कहना है
कि भारतीय मीडिया में जिस जहाज के बारे में जो दावा किया जा रहा है उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान ने इस बात से भी इनकार किया है कि जहाज पर मिसाइल से जुड़ा सामान मौजूद है, यानी कि पाकिस्तान ने मिसाइल को बनाने में यूज होने वाले कंसाइनमेंट और इक्विपमेंट होने से साफ इनकार कर दिया। यही नहीं, इसके अलावा पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से अपने बयान में भारत की निंदा भी की है, जिसके मुताबिक मामले से संबंधित प्राइवेट एजेंसीज इस जब्ती के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में हैं। और देखा जाए तो इस समय पाकिस्तान चीन के बलबूते पर फुदक रहा है, और यह हमारे लिए चिंताजनक बात है कि चीन पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में सहायता कर रहा है और पाकिस्तान बेधड़क मिसाइलों के अवैध व्यापार में लिप्त है और मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल मैनेजमेंट यानी कि MTCR का उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन के बीच गुप्त रूप से न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल इक्विपमेंट और कंजाइनमेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। आपको बता दें कि इस समय चीन ने पाकिस्तान में 300 मेगावाट के एक प्लांट और 1000 मेगावाट के 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट को बना लिया है, जबकि अभी भी चीन पाकिस्तान में और दूसरा 1000 मेगावाट का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की तैयारी में है। हालांकि देखा जाए तो चीन ने पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों जगह पर अपने पैर पसार रहा था, लेकिन अब श्रीलंका यह बात समझ चुका है कि चीन के साथ दोस्ती रखने से उसके भी हाल पाकिस्तान जैसे हो सकते हैं। इसीलिए श्रीलंका ने तो अपनी दोस्ती के हाथ पीछे खींच लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी भी चीन की ओर झुकता जा रहा है और चीन इसीलिए पाकिस्तान में अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करके कब्जा कर रहा है। और श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका ने अभी हाल ही में चीन को एक करारा झटका दिया है, क्योंकि श्रीलंका ने हिंद महासागर के आसपास इलाकों में चीन को रिसर्च करने से रोक लगा दिया है और चीन के किसी भी जासूसी जहाज को श्रीलंका के नजदीक हिंद महासागर में रुकने नहीं दिया जा रहा है, जिससे यह चीन समझ चुका है कि श्रीलंका ने उसका साथ छोड़ दिया है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी चीन की ओर झुकता जा रहा है और दोबारा से पाकिस्तान चीन के कर्ज जाल में फंस चुका है, क्योंकि मार्च महीने की आखिरी तारीख तक चीन को कर्ज राशि का पुनर्भुगतान करना है, जिसके लिए पाकिस्तान भीख मांगता फिर रहा है, क्योंकि उसके पास चीन के कर्ज का पुनर्भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। पाकिस्तान को लगभग 1500 करोड़ रुपए का इंतजाम करना है, जिसके लिए उसके पास कोई भी रास्ता सूझ रहा है। यानी कि देखा जाए तो भले ही पाकिस्तान चीन के कर्ज जाल में फंसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान का झुकाव चीन की ओर से कम नहीं हो रहा है और चीन के द्वारा पाकिस्तान में न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के इक्विपमेंट और कंसाइनमेंट भेजे जा रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि चीन जिस तरह से पाकिस्तान में मिसाइल्स बनाने के कंसाइनमेंट और इक्विपमेंट भेज रहा है, उसे भारत रोक पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जिम्मेदारी निभाते हुए पाकिस्तान जा रहे कार्गो शिप को जब्त कर लिया, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।